कांटा चुभ गया। निकल निकल बाहर। निकल निकल बाहर निकल। बाहर निकल। हाँ, ओ आपको लग रहा होगा मैं कितना बड़ा मूर्ख हुआ, कांटा इस उंगली में चुभा है और मैं उस उंगली से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा ही ना। वैसे मूर्खता का विषय तो है। अगर कांटा यहां से घुसा है तो यहीं से निकलेगा। ऑफ कोर्स जिस छिद्र से घुसा है उसी छिद्र से निकलेगा, दूसरे छिद्र से बाहर तो आ नहीं सकता। लेकिन हम ये मूर्खता आए दिन करते रहते हैं। कांटा घुसता कहीं और है, हम निकालने की कोशिश कहीं और से करते हैं। नहीं समझे? ठीक है, हम आपको समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि ये जो भक्ति जो है, भक्ति जीवन, इसमें कई बार ऐसा लगता है कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर ऐसी क्या चीज है जो अवरोध उत्पन्न कर रही है? ऐसी क्या चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है? क्यों हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं? आपको पता है उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है वैष्णव अपराध। जी हाँ, ये वैष्णव अपराध ऐसी चीज है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती है। और अगर वैष्णव अपराध हमने किया भी तो हम उसका सॉल्यूशन जो निकालते हैं वो वास्तव में सॉल्यूशन होता नहीं। जैसे कि कांटा यहां से घुसा और हम निकालने का प्रयास यहां से कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। तो ये मूर्खता हम करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिस वैष्णव के प्रति हमने अपराध किया है, क्षमा भी हमें उन्हीं वैष्णव से मांगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने उन वैष्णव के प्रति अपराध किया और आप इन वैष्णव से जाकर क्षमा मांग लें। नहीं, क्षमा आपको उन्हीं से ही मांगनी पड़ेगी। यहां तक कि स्वयं भगवान भी उस अपराध के लिए आपको क्षमा नहीं कर सकते जो आप किसी वैष्णव के प्रति करते हैं। अब आप सोचेंगे भगवान तो इतने महान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर भक्तों का अनादर हो रहा है तो भगवान फिर क्षमा नहीं करते। जब तक वह व्यक्ति, वह वैष्णव क्षमा नहीं करता, तब तक कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर वैष्णव अपराध हमसे हो गया तो क्या किया जाए? तो 3 चीजें हैं हम आपको आज बताएंगे जो कि आप कर सकते हैं अगर आपसे वैष्णव अपराध हुआ है। पहला, जिस वैष्णव के प्रति आपने अपराध किया है उसकी अति तुच्छ से लेके बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा जो भी है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप उनके लिए उनके कपड़े धुल सकते हैं। अगर वो जप करने बैठ रहे हैं तो उनके लिए आप आसन बिछा सकते हैं। उनका टॉयलेट साफ करते हैं। वॉट एवर जो भी आप करना चाहें आप कीजिए, चाहे वो तुच्छ सेवा हो, चाहे वो बहुत महत्वपूर्ण सेवा हो। इस प्रकार क्या होगा कि उन वैष्णव के कोमल हृदय में हम जगह बना पाएंगे और हम कृपा के पात्र बन पाएंगे और फिर वो वैष्णव हमें क्षमा कर देंगे। तो सेवा करनी। ओके। सेकंड, दूसरी चीज, अब प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर मैंने उन वैष्णव के प्रति अपराध किया है जो यहां पर है ही नहीं, जो एक्सेसिबल ही नहीं है, जिन तक मैं पहुंच ही नहीं सकता। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैंने तो उनके प्रति अपराध किया है लेकिन मेरी तो उनसे बात ही नहीं होती, मैं उन तक पहुंच ही नहीं सकता, मैं उनसे बात कर ही नहीं सकता। तो क्या करें? कोई बात नहीं, जस्ट मेडिटेट ऑन देयर लोटस फीट और हृदय से क्रंदन कीजिए, क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए। पश्चाताप अगर आप करेंगे हृदय से और ये प्रण लेंगे, ये संकल्प लेंगे कि दोबारा से मैं ये अपराध कभी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर, मुझे क्षमा करें। तो उससे क्या होगा? उससे आप धीरे धीरे उनकी कृपा के पात्र बन जाएंगे। चाहे वो आपको देख रहे हैं, नहीं देख रहे, चाहे वो आपको सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, ऑटोमेटिकली उनके हृदय में आपके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप का, पहुंच जाता है कहीं पे भी, मेल करते हैं कहीं पे भी पहुंच जाता है। तो ये जो आप हृदय से अगर किसी के लिए क्रंदन कर रहे हैं तो क्या वो वहां तक नहीं पहुंचेगा? ऑफ कोर्स पहुंचेगा। करके देखिए। और अगर वो वैष्णव एक्सेसिबल है, अगर आप सामने हैं, उनसे मिल सकते हैं, तो उनके चरणों पे गिर जाइए,
क्षमा याचना कीजिए। और हमारे आचार्य कहते तब तक चरणों को मत छोड़िए जब तक वो आपको क्षमा ना कर दे। और वैष्णव तो वैसे भी बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, वैसे ही क्षमा कर देते हैं, वो अपराध लेते ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने अपराध किया है तो क्षमा तो मांगनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रसादम के लिए बुलाइए, चाहे अपने घर में या जहां पर भी आप रहते हो वहां पर उनको बुलाइए, उनको प्रसाद खिलाइए, अच्छे अच्छे बहुत सारे व्यंजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और फिर उनको खिलाइए, इससे वो प्रसन्न होंगे। तो ये 3 चीजें आप कर सकते हैं अगर आपसे वैष्णव अपराध हुआ है तो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, और ये अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति कर पाएंगे। ओके, हरे कृष्ण।